तो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और एक और वीडियो में। तो जिस भी बंदे ने अभी तक जो प्यारा सा नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसे नहीं दबाया, उसे प्यार से एक क्लिक कर दिया करो और उसके पास में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, बिकॉज जब मैं दूसरी वर्ल्ड में रहता था तो मैं सिर्फ 30 साल का था, बट मैं बिल्कुल ही जैसे 100 करोड़ साल पुराने जो इंसान होते हैं उनके जैसा दिखता था। एंड वो कहता है कि फोर्सफुली लेफ्ट, मतलब कि किसी ने जानबूझ के छोड़ा है, पर किसने और क्यों। एंड उसके जो दादी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने इस जो स्टोरी है उसे थोड़ा गैस कर लिया है, बट मैं फुल श्योर नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी थोड़ी जो टैक्टिक्स के बारे में अपनी प्रैक्टिस करो बॉडी की। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि जब तुम जो येलो स्कार्फ पावर मैन का लेवल रीच कर लोगे उसके बाद तुम्हारे लिए थोड़ा कम डेंजरस हो जाएगा। एंड उसके बाद देखता है, वो कहता है गॉट इट, ठीक है समझ आ गया। एंड उसके दादाजी कहते हैं ठीक है अब तुम जाके अपने बेड पे सो जाओ बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। एंड उसके बाद वो कहता है कि दादाजी आप भी। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जब जाके अपने कमरे में बैठा होता है और वो कहता है कि अच्छा जो जल्दी से जो उस बंदे ने मेरे वर्ल्ड में दूसरे में मेरे को डाल दिया था और तब मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। एंड वो कहता है कि जो दादाजी हैं वो उनको समझ आ गया है कि जो अनसरपास्ड पावर हाउस है उसका रिएक्शन कैसा होगा। एंड वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे इस सब के बारे में जानना पड़ेगा और मुझे तुरंत जानना है कि क्या है। और वो कहता है जितना जल्दी हो सके तभी। एंड हम देखते हैं उसकी छत से जो एक पानी की बूंद होती है वो नीचे आके गिरती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है ये क्या बात थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या ये वो था। एंड उसके बाद वो भागते भागते जाता है और कहता है ग्रैंडपा। एंड हम देखते हैं जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो वहीं नहीं होते। एंड एक बुक और एक वो लॉकेट सा पड़ा होता है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि जिंगजुआन मेरे को कुछ हैंडल करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा एंड मेरे बारे में वरी मत करना, मतलब मेरे बारे में परेशान मत होना। एंड उसके बाद कहते हैं कि मैंने जो एक एनिमी है उसको दूसरी वर्ल्ड में सील कर दिया था सीक्रेट टेक्टिक का यूज करके, बट वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एंड उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खुद काबू करना पड़ेगा। एंड वो कहते हैं कि अगर मैं 3 महीने तक नहीं लौटूं तो तुम्हारे को अपने आप पे डिपेंड रहना पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। एंड वो कहते हैं कि ये जो व्हाइट जेड है यानी वो लॉकेट टाइप की जो चीज थी व्हाइट जेड है वो। एंड उसके बाद वो कहते हैं ये जो ट्रेजर है ये तुम्हारे पापा ने छोड़ा था एंड इसे किसी को भी छूने मत देना और तुम अपना इसे यूज कर लेना। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पाल्म टैक्टिक्स है वो ताकतवर है बट इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। सो ये जो बुक मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये जुआन लेवल की है एंड ये 6 यांग पाम के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इसके बारे में ढूंढ लोगे अपने आप। एंड वो कहते हैं कि अब तुम्हारे को जो पावरफुल बनना है वो दूसरे लोग जितने ताकतवर होते हैं उनसे भी ज़्यादा बनना है, जो कि हमारी यांग फैमिली में पहले थे। एंड वो कहते हैं कि तुम्हारे को जो एक एविल पर्सन की जो स्पिरिट थी उसने जो तुम्हारे को परेशान किया था और जो तुम्हारी स्पिरिट थी वो आधी आधी बढ़ गई थी। एंड वही इंसान ने जो तुम्हारे माँ बाप थे उनको भी परेशान किया था। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है कि जो स्पिरिट है मेरी अब रिकवर्ड हो गई है एंड अब मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी बॉडी को फुल यूज़ करूँ। एंड उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो अपनी फैमिली यांग का नाम है, मतलब उसके जो दादी होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे को जो अपनी फैमिली का यांग का नाम है उसे रोशन करना है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि टैलेंट मास्टर, जो टैलेंट होता है वो इस वर्ल्ड में हर जगह पे फैल रखा है एंड तुम्हारे को सबको ढूंढना है एंड तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा उस इंसान से। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि टेक केयर रखना, मतलब अपना टेक केयर करना। एंड वो कहते हैं कि मेरे लिए कहीं और ढूंढने मत। एंड उसके बाद जो वो बुक बंद करता है तो अब हम देखते हैं वो कहता है कि अब मैंने पूरी जो बुक है वो पढ़ ली है। और वो कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं। एंड जब वो उसे ट्राई करने लगता है तो जो उसका मार्क है वो उसकी फुल बॉडी में फैल जाता है और वो कहता है OMG यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कि सिर्फ जो इनिशियल मूवमेंट है यानी कि जो आराम से वो मूव कर रहा है इससे जो मेरी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कंज्यूम हो रही है। एंड उसके बाद वो कहता है ओह, और वो एक्सेल करने लग जाता है, मतलब सांस लेने लग जाता है और छोड़ने लग जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि अगर ये मेरे हाथों में ही फंस, मतलब हाथ मेरी बॉडी में ही फट गया तो। एंड जैसे ही वो अटैक करता है भाई जो उसका घर होता है उसका जो गेट होता है धूम पूरी आग आग लग गई होती है। और कहता है ये क्या हुआ। और कहता है कि मैंने सिर्फ अभी जो बुक थी उसे आधा ही पढ़ा है और आधा ही किया है। सो इतनी ज़्यादा, मतलब आधे करने से ही मेरी जो पूरी चैनल वैनल है वो सब हिल गए हैं अंदर के। एंड वो कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। एंड वो कहता है ओ ये तो टाइम है स्कूल का। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मेरा गेट। एंड अब हम देखते हैं वो जो अपने ट्यांगकोंग इंस्टीट्यूट में वहाँ भागते भागते जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है कहता है यांग जिंगजुआन स्टॉप। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है तुम कौन हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों लड़के जो होते हैं वो पहले एपिसोड में वही आ जाते हैं, नहीं शायद दूसरे में थे, हाँ दूसरे वाले एपिसोड वाले बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हम याद नहीं है क्या, तुमने जो हमारे को एक दिन पहले यानी कि परसों, मतलब बैक वाला परसों, येस्टरडे से पहले, येस्टरडे को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि
हम तुम्हारे को जितना तुमने हमें मारा है उससे हम तुम्हारा 100 गुना और पिटवाएंगे। और अब हम देखते हैं वो कहता है कि तुमने अब तक अपना जो लेसन है उसे लर्न नहीं किया। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है, एक जो बंदा है वो कहने लग जाता है कि तुम एक जो गार्बेज मैन है उसके पोते हो, एंड तुमने हमारे जो फैमिली है उसके बंदे को हाथ कैसे लगा लिया। और वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे हाथ और टांग को दोनों तोड़ दूंगा, एंड तुम्हारा जो परिणाम होगा यानी कि अंजाम जो होता है वो अब अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे को हमारे से अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी। एंड तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो अटैक करने लग जाता है और वो कहता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ये जो मर जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी अपोलॉजी होगी। एंड तभी हम देखते हैं वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेट अ सेकेंड। एंड वो कहता है कि तुम यहाँ पे इस बंदे को नहीं मार सकते बिकॉज हम जो इंस्टीट्यूट है उसके बाहर ही खड़े हैं गेट के, और ये बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट करेगा। एंड तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो पीछे से आने लग जाता है और वो कहता है एवरीबॉडी स्टॉप। एंड वो कहता है कि जितने भी बाहर के लोग भी हैं वो भी सारे वहीं पे रुक जाए। एंड वो कहते हैं क्रैप यार ये वही है, और वो कहते हैं ये एनफोर्समेंट जो टीम ऑफ इंस्टीट्यूट है उसका एक बंदा है। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है नाइस टू मीट यू, जो तीनों बंदे होते हैं वो करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस इंस्टीट्यूट में हैं, एंड जो ये बंदा है इसने हमारे बच्चों को मारा है थोड़े दिन पहले और हम यहाँ पे रिवेंज लेने आए हैं। एंड जो वो बंदा होता है वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर पिटे गए हैं एंड वो खुद रिवेंज ना ले पाए इसलिए अपने माँ बाप को बुला लाए रिवेंज लेने के लिए। एंड हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है और उस बंदे का नाम होता है चेन टिंग। एंड अब हम देखते हैं वहाँ पे सब होते हैं जो वो कहता है कि सबको पता है, मतलब वो जो बंदा होता है चैंटिंग वो बोलता है कि सबको पता है कि कौन बुली होता है क्योंकि सिंग जुआन को सब बुली करते हैं। एंड तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बच्चे को उसने बुली किया, ये तो कुछ नया है मेरे लिए। एंड अब हम देखते हैं वो हंसते हंसते कहते हैं कि ये जो हुआ है जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा जो हमारी रेपुटेशन है, मतलब यार तुम्हारे को मैं आसान से समझाता हूँ, जो उस बंदे ने किया है वो हमारी जो फैमिली की रेपुटेशन है उसे खराब कर रहा है। एंड अब हम देखते हैं वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं वाइस टीम लीडर हूँ टीम 6 का, और ग्रुप जो है हमारा दूसरा वाला प्रीटेरियन गार्ड का, उसके अंदर मैं सेवंथ ग्रुप में भी हूँ। एंड वो कहता है ये दोनों जो है, और ये कहता है कि ये जो बंदा है ये वाइस कैप्टन है ग्रुप 3 का। एंड दूसरे बंदे को कहता है ये वाइस टीम लीडर है टीम 3 का और वो ग्रुप 4 में भी है। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है जो बंदा है कि ये जो लड़का है इसके जो दादी है वो इंस्टीट्यूट में बस एक गार्बेज वैन है। एंड जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। एंड वो कहता है एक और बंदा कि भाई ये बंदा क्या क्या कह रहे हैं भाई वो कहता है कि तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम उनकी साइड ले रहे हो। एंड या यहीं पे जो एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। एंड जिसने भी अभी तक नीचे सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया वो दबा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, टिल देन पीस।